किस ब्रेक ने काम किया? गाड़ी के ब्रेक फेल, लेकिन मन का ब्रेक, सावधानी का ब्रेक हमारे पास है। संयम धर्म के बारे में चर्चा क्या करें, किस तरीके से समझाएं? तुम्हारे जीवन की गाड़ी तो ऐसी है कि गाड़ी तुम्हारे जीवन की ऐसी बन गई कि हार्न बजता नहीं है, बाकी पूरी गाड़ी बज रही। जो बजना चाहिए वो तो बज नहीं रहा, और बाकी पूरी गाड़ी के नट बोलट सब बजने लगे हैं। और ब्रेक लग नहीं रहा है, बाकी बैठने पर जरा सीट पर बैठे तो ये भी लग रहा, वो भी लग रहा, ये भी लग रहा, वो भी लग रहा, मतलब सब कुछ गाड़ी में तुम्हें लगेगा, लेकिन ब्रेक नहीं लगेगा। अब जिस गृहस्थ की जीवन की गाड़ी में हार्न ही ना बजता हो और पूरी गाड़ी बजती हो, और ब्रेक नहीं लगता हो और पूरी गाड़ी लगती हो, तो उसका हाल क्या होगा? ऐसा हाल संसारी प्राणी का बना हुआ है, और इसे ही उसकी असंयम की अवस्था कहा गया। यही असंयम की अवस्था है, और असंयम की अवस्था सर्वथा दयनीय अवस्था मानी जाती है। असंयमी प्राणी, अज्ञानी प्राणी, विषयासक्त प्राणी दया का पात्र होता है, और इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। केवल दया का पात्र होता है। उसके जीवन को देख करके दया आती है कि ओह, नर भव जैसा महान भव, मनुष्य जैसी दुर्लभ पर्याय पाकर के भी इसने इस पर्याय में संयम का महत्व नहीं समझा, और सारी जिंदगी असंयम में बिता रहा है। असंयम कितने तरीके से हो सकता है? जो प्रश्न उठाए गए उनमें सावधानी नहीं है तो वो असंयम ही है। और ऐसा करने से हानि क्या होगी? ऐसा करने पर दोष क्या लगेगा? ऐसा करने पर तीव्र पाप का बंध होगा, घोर कर्म का, अशुभ कर्म का आश्रय होगा, फलस्वरूप नरक और त्रियंच गति ही मिलेगी। इसके अलावा कोई दूसरी गति मिलने वाली नहीं। हम तो मनुष्य बने थे, अब मनुष्य तो परमात्मा की प्रतिकृति है, अब मनुष्य बन गए हैं तो अगले भव में भगवान ही बनेंगे, ऐसा किसी ने कहा है क्या? मनुष्य बनने के बाद भगवान ही बनते हैं ऐसा? हाँ, मनुष्य बनने के बाद भगवान बनने का क्रम आता तो है, लेकिन यदि आपने भगवान बनने का कार्य और पुरुषार्थ नहीं किया तो वो जैसे वो चूहा बढ़ते बढ़ते बिल्ली और कुत्ता, और कुत्ते से शेर हो गया था, और शेर होने के बाद जब उसी पर वो झपटने को हो गया तो साधु ने पुनर्मूसको भव उस शेर के लिए फिर चूहा बना दिया। क्यों? अरे चूहे को मैंने सुरक्षा करने की दृष्टि से इतना बड़ा करके शेर कर दिया, और शेर अब वो ये सोचने लगा कि साधु ने मुझे शेर बना दिया है, अगले में पता नहीं क्या बनाएगा, इस साधु पर ही झपट्टा कर दो। तो जैसे शेर ने सोचा, साधु भावना समझ गया, तो साधु ने क्या सोचा, अब ये शेर तो सवा शेर होने वाला है, तो उसने कहा हमारे पास मंत्र है, पुनर्मूसको भव, फिर से चूहा हो जाओ। और जैसे ही शेर फिर से चूहा हुआ तो बस यहाँ वहां घूमना फिरना शुरू कर दिया। मतलब नरक और निगोद से निकल करके हम आए और पुण्य से दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भगवान को भूल गए, विषयासक्त अज्ञानता में चले गए, असंयम में ही लगे रहे सारी जिंदगी। तो हमारा कर्म क्या कहता है? पुनर्मूसको भव, जहां से निकल के वहीं फिर से चले जाओ। पुनः वहीं नहीं जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस जीवन का सदुपयोग करना पड़ेगा। जीवन का सदुपयोग किस रूप में होगा? संयम पालन करने के रूप में होगा। संयम पालन करने का नाम दीक्षा ही ले ले, ऐसा जरूरी है क्या? किसने कहा? श्रेष्ठतम संयम तो महाव्रतों के साथ है ही, लेकिन महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते हो तो घर गृहस्थी में व्रती बन जाओ।
घर गृहस्थी में रह करके व्रती बन करके संयमी बन सकते हो। नहीं नहीं, घर गृहस्थी में हम इतने बड़े व्रती तो नहीं बन सकते हैं, जमता नहीं है, तो कोई बात नहीं, सदाचार, न्याय, नीति, नैतिकता का पालन करो, शाकाहार पर आधारित भोजन करो, व्यसन और बुराइयों से बचो, पाप भीरुता का भाव रखो, दान पूजा करो, छोटे छोटे नियम संयम का पालन करो, व्यसन बुराइयों से बचो, न्याय नीति सदाचार का पालन करो, नैतिकता का पालन करो, तो यह भी तुम्हारे को सुरक्षित रखने वाला संयम माना जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो, इसके लिए तो मना भी नहीं कर सकते हो। और इतना करना शुरू किया तो लाभ क्या होगा तुम्हारे लिए? लाभ होगा तुम्हारी इस प्रवृत्ति से अनावश्यक व्यर्थ में जीवों का विघात नहीं होगा। भोजन तो करोगे लेकिन जीव हिंसा करके भोजन नहीं करोगे। तुम्हारे भोजन में त्रस्त जीवों की हिंसा सम्मिलित नहीं होगी। शाकाहार पर जोर दोगे, शराब सिगरेट व्यसन बुराइयों से बचोगे, शरीर को तो सुरक्षित रखोगे, संभाल करके रखोगे, लेकिन उसकी साज सज्जा में, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों में तुम्हारे निमित्त से अनावश्यक जीव की घोर हिंसा नहीं होगी। इतना तो घर गृहस्थी में पालन किया ही जा सकता है। चर्म निर्मित वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसे किसी साड़ी वस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे, रेशम आदि जिसमें जीवों का कलेबर ही लगा हुआ हो, ऐसी कोई खाद्य सामग्री अपने भोजन में सम्मिलित नहीं करेंगे जिस खाद्य सामग्री का संबंध डायरेक्ट जीव हिंसा से जुड़ा हुआ हो, रक्त मांस हड्डी चर्बी से जुड़ा हुआ हो। इतना तो बदलाव कर ही सकते हैं। और इतना बदलाव किया तो आपके निमित्त से जो प्राणियों की दया रक्षा हुई, उसमें आपका प्राणी संयम पलने लगेगा। प्राणी संयम भी संयम का एक भेद है। जितना जितना हम जीवों की दया का काम करेंगे, हमारी चर्या में जितनी भी असावधानियां कम होंगी, जीव हिंसा से बचेंगे, उतना प्राणी संयम हमारा पलेगा। इंद्रिय संयम क्या है? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण मन, इनके वशीभूत होकर के, इन सभी के वशीभूत होकर के व्यक्ति तमाम सुख सुविधाओं पर विचार करता है और इंद्रियाधीन विषयासक्त हो जाता है। इससे भी बचा जा सकता है। और यदि इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों की ओर नहीं जाने दिया, थोड़ा संभल करके सावधानी से काम किया, तो इंद्रिय संयम भी पल जाएगा हमारा। 5 इंद्रियां और एक मन, इनके विषयों पर नियंत्रण सावधानी, ये इंद्रिय संयम है। और 5 स्थावर एवं त्रस, ऐसे 6 जीवनिकाय जीवों की रक्षा करना अपने आप में प्राणी संयम है। ये दोनों मिलाएं तो संयम धर्म तुम्हारे जीवन में संपूर्ण रूप से आ जाएगा। आचार्यों ने लिखा है कि जीवन एक रथ है। क्या लिखा आचार्यों ने? जीवन एक रथ है और इंद्रियों के बेगबान घोड़े उस रथ में लगे हुए हैं। रथ तो रथ है, लेकिन उस रथ में घोड़े कौन से लगे हैं? इंद्रियों के बेगबान घोड़े। घोड़े की चाल, घोड़े की स्पीड है, उसका पावर सबको मालूम, हॉर्स पावर तो पूरी दुनिया में फेमस है। तो ऐसे इंद्रियों के बेगबान घोड़े उस रथ में लगे हुए हैं। अब ऐसे घोड़े यदि रथ में लग गए तो घोड़े कहां ले जाएंगे रथ को? कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन जीवन के रथ में इंद्रियों के बेगबान घोड़े कितने ही क्यों न लगे हों, बस मन की लगाम मजबूती से हाथ में पकड़ करके रखना सारथी की जवाबदारी बनती है। सारथी की सावधानी है कि वो
मन की लगाम मजबूती के साथ पकड़ करके रखे। और यदि मन की लगाम को सारथी ने मजबूती के साथ पकड़ लिया है तो इंद्रियों के बेगबान घोड़े भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते हैं। घोड़ा कितना ही मन बनाए कि मैं यूं 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 यूं, लेकिन सारथी को मालूम है लगाम उसके हाथ में है, लगाम उसके हाथ में है। और लगाम को यदि उसने पकड़ करके रखा है तो घोड़ा कुछ नहीं कर सकता। अलग अलग तरह से नियंत्रित किया जाता है। बैल को कंट्रोल करना है तो किसान क्या करता है, नाक में छेद करके कंट्रोल कर, उसका ब्रेक है वो, जरा सा इशारा होता है गाड़ी वाले का और बैल रुक जाता है। आवाज करे तो करे, नहीं है तो जरा में, क्योंकि वहां उसको स्पर्श हो जाता है, रुकना पड़ता है, नरम स्थान रहता है उसका। बैलों को कैसे, नथ के द्वारा, घोड़ों को लगाम के द्वारा। ऊंट के लिए नकेल, ऊंट की नकेल होती है। हाथी के लिए अंकुश होता है, हाथी अंकुश से कंट्रोल में आता है। तो बैल के बारे में, घोड़े के बारे में, ऊंट के बारे में, ताकतवर हाथी के बारे में तो सब मालूम है कि किससे कैसा कंट्रोल किया जाता है। इस इंसान को कंट्रोल करने के लिए क्या है, लगाम मुंह में लगाएं, नाक में छेद कर दें, अंकुश, नकेल, नहीं महाराज, वो करने नहीं देगा। फिर क्या है, आचार्यों ने कहा है अपने जीवन का भला चाहते हो तो संयम को धारण करो। मनुष्य के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संयम ही लगाम का काम करती है। जीवन एक रथ है कहा गया, इंद्रियों के बेगबान घोड़े उसमें लगे हुए हैं। जरा सी लापरवाही, असावधानी की तो ये बेगबान घोड़े तुम्हारे जीवन के रथ को ले जा करके कहां निपटा देंगे निपटा देंगे कहा हमने, चला करके मुद्दाम, मुद्दाम समझते ना, चला करके कहां निपटा देंगे, कहां गिरा देंगे, कुछ भरोसा नहीं। तो ऐसे जीवन के रथ में इंद्रियों के बेगबान घोड़े हुए, जुते हुए घोड़ों के लिए कंट्रोल करना है तो मन की लगाम को मजबूती के साथ पकड़ करके रखना, घोड़े नियंत्रित रहेंगे। महावीर भगवान का जीवन लें, 30 वर्ष की उम्र बीत गई, कुमार काल अच्छा बीता, यौवन भी भरपूर सुख सुविधाओं में रहा, स्वर्गीय दिव्य सामग्रियों के साथ में राजघराने में जन्म हुआ, कहीं कोई कष्ट परेशानी का काम नहीं। स्वयं वह भव्यात्मा महापुरुष भव भवांतर से साती सय पुण्य लेकर के आए, उस पुण्य के प्रताप से सब ठाट बाट जीवन में रहे। लेकिन 30 वर्ष होते होते जब उन्होंने अपना विचार परिवार के सामने प्रकट किया कि बस मैं इस राजमहल को छोड़ना चाहता हूं। राजमहल को छोड़ना चाहते हो, भवन को छोड़ करके वन की ओर जाओगे, क्या बात है। माता ने पूछना शुरू किया, पिता ने पूछना शुरू किया। माँ तो सुन करके भाव विह्वल हो गई, क्योंकि उसकी कल्पनाएं दूसरी चल रही थीं, राजघराने में तैयारियां दूसरी चल रही थीं, विभिन्न देशों के राजकुमारियों के संदेश आ रहे थे और राजकुमार का विवाह होगा वर्धमान का, ऐसे नगर में तैयारियां चल रही थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना विचार प्रकट किया, नहीं मैं राजमहल में रहूंगा नहीं, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा, तो माता पिता चिंतित हो गए। मां ने वर्धमान महावीर के सामने अपनी बात रखी कि तुम्हें महलों में क्या परेशानी है,
तुम्हारी सुविधाओं में क्या कमी है? कुछ कमी हो तो बताओ, राजघराना है, पूर्ति करेंगे। किस बात का कष्ट है, किस बात का दुख है, बताओ ना। तो वर्धमान क्या कहते हैं? मां मुझे कष्ट किसी बात का नहीं। महलों में सुख सामग्रियां बहुत हैं, दुख किसी बात का है ही नहीं, तो फिर क्यों घर छोड़ना चाहते हो? क्या दुख है, कुछ तो बताओ। तो वर्धमान ने कहा कि यदि आप सचमुच में ही दुख पूछना चाह रही हो तो लो सुनो, मुझे जन्म का दुख है, जरा का दुख है, मरण का दुख है। जन्म, जरा और मरण के दुख लगे हुए हैं। अब यदि महावीर वर्धमान की बात करें तो सामान्य जीवों को जन्म लेने में दुख होता है, तीर्थंकर को जन्म लेने में दुख कहां लिखा है? ही नहीं। सामान्य जीवों में बुढ़ापा आएगा, तीर्थंकरों को बुढ़ापा जैसा आता ही नहीं, कोई दुख नहीं, बीमारी नहीं आती, कोई दुख नहीं। और मरण की बात तो उनकी है नहीं, केवल ज्ञान पाएंगे, निर्वाण होगा, दुख की बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा आप तीर्थंकर, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा तीर्थंकर की बात नहीं है, दार्शनिकता की बात है कि संसार में रहने वाले प्राणियों के साथ जन्म का, जरा का, मरण का दुख अनादि से लगा हुआ है। इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, और छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय संयम को धारण करना, महाव्रतों के मार्ग पर आगे बढ़ना। और उन्होंने परिवारी जनों को संबोधित करते हुए, परिवारी जनों के आकुल व्याकुल चित्त को समझते हुए, परिवारी जनों के मोह के भावों को समझते हुए भी अपने वैराग्य भावों को प्रकट किया और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। तीर्थंकर वर्धमान ने जो अनुभव किया, जिस अनुभव के आधार पर उन्होंने केवल ज्ञान पाया, सर्वज्ञ अरहंत बने, समो शरण में विराजमान हुए, 12 सभाओं को उपदेश दिया, उसी सभा में गणधर के लिए समाधान के रूप में वर्धमान स्वामी ने कहा, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम से जदम भुंजे भासे ज तेन पावम न बज्जदी। यत्नाचार पूर्वक कार्य करोगे तो पाप से बच जाओगे, पाप का बंध नहीं होगा।